हेलो गाइस, मेरा नाम है ललित चौहान और आज मैं आ गया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ट्रैवल जो कि स्टार्ट हुआ था इंडिया से और हम जाने वाले हैं टोरंटो कनाडा वाया सर्बिया। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में कि हमने इंडिया से सर्बिया तक का ट्रैवल जो है वो किस तरह से पूरा किया। मैं सारा कुछ स्टेप्स में बताऊंगा और दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं कर जानता कैसे करनी है, बट मैं डिटेल्स में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि हमने टिकट्स कहाँ से करवाई और ये ट्रैवल स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो गाइज हमने पहले टिकट्स एजेंट से बहुत पूछताछ की और एजेंट्स का रेट इंडिया में आपको पता है, मतलब इट वॉज अबाउ आवर बजट। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम खुद टिकट्स वगैरह बुक करेंगे ट्रैवल के लिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले चूज़ किया कि वो फ़्लाइट्स ली जाएं जो कम्प्लीटली रिफंडेबल हो, फुली रिफंडेबल, ताकि सारा ट्रैवल हमारे हाथ में रहे। इन जस्ट केस अगर कुछ भी होता है तो हम फ़्लाइट्स को कभी भी कैंसिल करके अपना रिफंड ले सकते हैं। तो वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फ्लाइट्स और हमें सबसे पहले जो सबसे अच्छा ऑप्शन मिला वो मिला कतर एयरवेज़ का। वो फुली रिफंडेबल टिकट थी और हम लोगों ने ट्रैवल स्टार्ट किया था 9 सितंबर को दिल्ली से, जो कि हमारी फ़्लाइट थी रात के 10 बजे कतर से बेलग्रेड तक। तो वो फुली रिफंडेबल टिकट थी और कतर से कतर फ़्लाइट हमें बेलग्रेड तक ड्रॉप करने वाली है और यहाँ बेलग्रेड सर्बिया से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है टोरंटो के लिए लॉर्ड पोलिश एयरलाइन। तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप जो कि दिल्ली से शुरू होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो RT-PCR टेस्ट फैसिलिटी जो है वो दिल्ली में भी अवेलेबल है। जो आप T3 पर मेट्रो पे लेवल 1 पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको RT-PCR टेस्ट के लिए आप रजिस्टर करना होता है। दो तरीके होते हैं, पहला आप ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हो और दूसरा तरीका है कि आप वहाँ जाके ऑफलाइन जाके आप फॉर्म भर के टेस्ट करवा सकते हो। तो हम लोगों ने चूज़ किया था ऑनलाइन वाला मीडियम। हम लोगों ने एक दिन पहले यानी कि रात को 8 की रात को हमने टेस्ट बुक कर दिया था। उसकी फ़ीस है 500 रुपये। अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो भी 500 रुपये लगेंगे और अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो भी 500 रुपये लगेंगे। हम लोगों ने टेस्ट बुक किया था रात को 8 बजे 8 तारीख को। जब हम 9 को पहुँचे वहाँ पे, हम पहुँचे थे दिन में 11 बजे T3 पे। तो हमने वहाँ जाके जब हम डेस्क पर गए तो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कर रखा था, तो हमें ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगना पड़ा। मेरा शायद सबसे पहला नंबर था। और जो ऑफलाइन था उसमें वहाँ पे बहुत भीड़ थी, क्योंकि अब दुबई वगैरह का भी टूरिस्ट वीज़ा खुल गया है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और लाइन बहुत लंबी थी। तो आई वुड प्रीफर कि आप पहले ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुक कर दें और उसका लिंक मैं ऑनलाइन के लिए जो लिंक है बुक करने के लिए स्लॉट में, मैं लिंक में इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा, टेस्ट रिपोर्ट्स को लेके हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था कि 8 से 10 घंटे लगते हैं टेस्ट की रिपोर्ट्स आने में। तो हम उसके हिसाब से बफर टाइम लेके चले थे पहले ही। बट हम जब दिल्ली पहुंचे 10-11 बजे हमने सैंपल दिया था और लकीली 1:30 या 2 बजे हमारी रिपोर्ट्स आ गई थी। तो 3 से 4 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ऐसा वो लोग कहते हैं कि 8 से 10 घंटे लगेंगे, बस ऐसा नहीं होता है, बहुत जल्दी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो उन लोगों ने हमें मेल से रिपोर्ट्स भेजी थी, मेल पे आ गई थी। और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट गए, उनके पास जाके वहाँ पे एक डेस्क है जहाँ से आप रिपोर्ट्स को प्रिंट आउट ले सकते हो। आप उनको बोलोगे तो वो 2 या 3 रिपोर्ट्स भी दे देंगे आपको। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आपको मेल पे आएगी वो विदाउट स्टैंप होगी, मतलब वो रिपोर्ट होंगी आपके पास टेस्ट की, बट उन पर स्टैंप नहीं लगी होती। तो आपको स्टैंप वाली ही रिपोर्ट्स लेनी है जो कि आपको वहीं से मिलेंगी जहाँ पे आपने टेस्ट करवाया था। दूसरी बात है इमिग्रेशन। ये गाइस बहुत ज़रूरी है जानना। हम लोग लिटरली शायद 10 तो नहीं कहूँगा, बट मैं शायद हम लोग 7-8 दिन से बहुत वरीड थे, क्योंकि बहुत रूमर्स चल रही हैं मार्केट में कि कतर एयरवेज या फिर कोई भी दूसरी एयरवेज जो है वो विदाउट क्वारंटीन प्लान बंदों को बोर्ड नहीं करने दे रही। इमिग्रेशन क्वारंटीन प्लान पूछता है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि स्टूडेंट्स बोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को बोर्डिंग डिनाई कर दी जा रही है। हम लोग बहुत वरीड थे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर तरह से हेल्प लेनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेज हैं जो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, उनको भी हमने मेल डाला
और जो भी बच्चे ट्रैवल कर रहे थे सर्बिया से टोरंटो, तो उन लोगों ने भी यही कहा कि इंडिया में इमिग्रेशन क्वारंटीन प्लान पूछता है। चूंकि हमारे पास क्वारंटीन प्लान नहीं था, हम लोगों ने टिकट्स बुक की थी 1 सितंबर को, और जो ये अपना क्वारंटीन का था वो 27 अगस्त को रिमूव कर दिया था सर्बिया ने। तो हम बहुत वरीड थे कि हमारे पास क्वारंटीन प्लान है नहीं, तो हमें टिकट्स वगैरह सब कैंसिल करवानी पड़ेगी। बट लकीली हम लोगों ने बहुत रिसर्च की एंड हम लोगों ने सर्बियन एम्बेसी जो है दिल्ली में उसको मेल डाला, और एम्बेसी ऑफ दिल्ली जो इन सर्बिया में है उसको भी मेल डाला। तो हम लोगों के पास उनसे क्लियरेंस आ गई थी, उन्होंने लिख के दे दिया था हमें मेल पे कि देयर इज नो नीड ऑफ क्वारंटीन, वी डोंट रिक्वायर क्वारंटीन प्लान फॉर सर्बिया। तो हम लोग बड़े थोड़े से, फिर भी हमें था कि इवेंचुअली कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे, वरीड थे। तो हम लोग वहाँ इमिग्रेशन पे पहुंच गए थे, हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, शायद 7 बजे हम लोगों ने चेक इन कर लिया था। उसके बाद हम सीधा कतर के टिकट काउंटर पर गए जहाँ पे हमें बोर्डिंग पास मिलने वाला था, और वहाँ हमसे बस सिर्फ कतर एयरवेज ने 2 चीज़ें मांगी थी। वो ये, एक तो हमें ऑनवर्ड टिकट दिखानी थी, दूसरा उन्होंने हमसे पूछा था सर्विलेंस फॉर्म के लिए। यस गाइस, हम पहले श्योर नहीं थे कि सर्विलेंस फॉर्म सिर्फ क्वारंटीन वालों को भरना होता है, तो हम लोगों के पास क्वारंटीन प्लान था नहीं, तो हम लोगों ने सर्विलेंस फॉर्म नहीं डाला। बट वहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा कि सर्विलेंस फॉर्म कहाँ है, तो हम लोगों ने सर्विलेंस फॉर्म फिल नहीं कर रखा था, और हमने उसी टाइम ऑन द स्पॉट, आई थिंक इट टेक्स 2 to 3 मिनट्स टू फिल दैट फॉर्म, हम लोगों ने वहीं खड़े होके वो फॉर्म फिल कर दिया एंड उसके बाद उनको दिखा दिया। सो वी वर गुड टू गो, नथिंग एल्स वाज आस्क्ड। सिंपली उन्होंने हमसे सिर्फ 2-3 चीज़ें, यही, एक टिकट्स मांगी थी, ऑनवर्ड टिकट्स, यस, एक वन मोर थिंग, उन्होंने हमसे बुकिंग और मांगी थी होटल की। सो अगर आपका स्टे है तो आप होटल बुकिंग दिखा सकते हो, अगर आपका स्टे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग विल हैपन, you can simply show them your surveillance form on phone and as well as you can take a print out of it। तो बहुत सिंपल था, उन लोगों ने हमें जाने दिया। उसके बाद हम इमिग्रेशन पे गए, और इमिग्रेशन पे बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था इंडिया का, कुछ भी नहीं पूछा गया। सिंपली मुझसे सिर्फ एक सवाल किया गया था, उन्होंने पूछा था कि आप कौन सा कोर्स पढ़ने जा रहे हो, बस दैट्स ऑल। और शायद 1 मिनट से भी कम समय में मेरा इमिग्रेशन हो गया था, और बहुत ही स्मूथ गया था एक्सपीरियंस वहाँ का। उसके बाद हम लोग जो वेटिंग एरिया है वहाँ चले गए थे, और हमारी फ़्लाइट जो थी वो गेट नंबर 19 से टेक ऑफ करनी थी, जो कि रीशेड्यूल हो गई थी, 24th गेट पे चली गई थी। उसके बाद हमारा कतर का बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। हमारा स्टे था दोहा में, जो कि था 7 घंटे 55 मिनट का, और वहाँ जब हम दोहा पहुँचे थे, हम दोहा पहुँच गए थे 11:30 दोहा के, एंड इंडिया के 1:30 AM। उसके बाद हमारा 7 घंटे 55 मिनट का लेओवर था दोहा में, वहाँ हम रुके। हम लोग वहाँ वाईफाई अवेलेबल है। एंड गाइज, वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड, जब भी आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो, अगर लेओवर कहीं पे आता है तो you must not forget to carry some food with you, like some snacks and कुछ हार्ड सा स्टफ, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत एक्सपेंसिव है सब कुछ। हम लोगों ने वहाँ से वी शॉप समथिंग फ्रॉम देयर, बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। सो एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू टेक सम ट्राई टू एक्सचेंज सम मनी फ्रॉम इंडिया ओनली, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे बहुत महंगा होता है, जैसा कि आपको पता है। तो दोहा से हमारी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमारी वहाँ से फ़्लाइट थी, और उसके बाद हम यहाँ बेलग्रेड में 10 तारीख को 11:30 बजे लैंड हो गए थे। बेलग्रेड में लैंड होने के बाद सबसे बहुत बड़ी जो दिक्कत आई थी वो थी कि टैक्सी कैसे फाइंड की जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह हैं नहीं, और मेरा जो होटल है वो टैक्सी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आई थी, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, और मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हुई थी। हमें जो हमारी टैक्सी थी वो हमें यहाँ तक, हमारा होटल जो है ये है होटल गार्नी सिटी, और मैं इस होटल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये हमें होटल, हमारा यहाँ पे 3 नाइट का स्टे है, तो ये हमें होटल पड़ा था करीबन 15,000 INR और 20,000 दिनार के आसपास। यस, तो हमें जो यहाँ हमारा होटल है वो 14 किलोमीटर है एयरपोर्ट से, तो हमें यहाँ तक आने के लिए हमसे, मतलब मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स दे वर आस्किंग कि हम
10,000 दिनार लेंगे, 7,000 दिनार लेंगे। बट होपफुली हम लोगों ने कई एक दो शायद 3-4 बंदों से बात की टैक्सी ड्राइवर से, तो लास्ट में हमारा जो टैक्सी ड्राइवर था वो उसने हमसे 2,500 दिनार लिए थे, जो कि मेक्स अप्रोक्स 1500 इंडियन रुपीज़ जो होते हैं वो इतने लगते हैं। उसके बाद हम यहाँ बेलग्रेड आ गए। यहाँ हमारे होटल में अभी हमारा स्टे है। और गाइज अगर आप यहाँ आ रहे हो बेलग्रेड से, अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे रुक रहे हो, तो लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती इन लोगों को। और हो सके तो अपना कुछ फूड वगैरह ज़रूर कैरी कर लें साथ में। और इसके बाद हमारा एक मैं पॉइंट भूल गया था, जो बेलग्रेड का सर्बिया का जो इमिग्रेशन था हमारा, वो भी बहुत स्मूथ था। इवन इंडिया में भी उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था, बट यहाँ सर्बिया में जब हम लैंड हुए तो एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया हमसे। सिर्फ ऑनवर्ड टिकट्स देखी थी, होटल की बुकिंग देखी थी, नथिंग। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्मूथ था। आप लोग बेलग्रेड से सर्बिया से ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत स्मूथ प्रोसेस है, कुछ भी नहीं पूछ रहा कोई। लोग वैसे ही बहुत डरा रहे हैं। एंड गाइज इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प अबाउट दिस रूट, तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा जीमेल मैं मेरा अपना इंस्टा आईडी इसमें वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट, जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं हेल्प करूंगा। एंड हमारी जो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं उसमें मैं बेलग्रेड से टोरंटो को कवर करूंगा। और कोई शो ऑफ नहीं, बहुत सिंपल सा मेरा एक ही पर्पज़ है कि मैं सिर्फ कंटेंट डिलीवर करूं ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो गाइज स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।